मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इस हैंड का एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज़ यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की लंबाई लिए हुए लेकिन स्क्वायरिश फॉर्म में नज़र आ रही है, जो काफ़ी एनालिटिक और हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को इंडिकेट करती है। अगर हम फिंगर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। काफ़ी थिक फिंगर्स जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को शो करती हैं। साथ ही साथ कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएँ आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएँगी। इस तरह की फिंगर्स के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है और इनकी जो गुरु फिंगर है, दोनों की लंबाई लगभग एक समान है। दोनों ही फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिस वजह से दोनों प्लैनेट्स की अच्छी क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहेंगी। इसी तरह से बृहस्पति यानी गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज देता है और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को नॉलेजेबल भी बनाता है। तो इस दोनों तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहने की संभावना है, क्योंकि दोनों फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में और काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं। अगर हम मरकरी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी रहती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशंस लगाने में भी माहिर रहते हैं। लेकिन यह फिंगर हल्की सी लो सेट भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ इन एरियाज में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ गैप्स नजर आएंगे। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव की मनी मैनेजमेंट को वीक करता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला रह सकता है, जिस वजह से कई बार धन को एक्यूमुलेट कर पाने में दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल फिंगर्स काफी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। इन एरियास या फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनकर नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत तीनों ही हाई सेट हैं, लेकिन इनका बुध पर्वत यहां से काफी लो सेट हो रहा है। मरकरी का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, लेकिन अगर मरकरी पर्वत यानी कि जो बुध का एरिया है यह ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो यह काफी हद तक इन सभी चीजों को, सभी संभावनाओं को कम कर देता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यह एरिया बिल्कुल उठा हुआ है और इनका बृहस्पति पर्वत का एरिया भी आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति से नेटिव को नॉलेज मिलती है और मरकरी पर्वत के ऊपर की तरफ उठा हुआ होने की वजह से कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी शाइनेस रहने की संभावनाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और नजर आएगी, एक लंबी रेखा यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखा को मरकरी लाइन भी कहा जाता है, बुध की रेखा भी इसको कहा जाता है। ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो तो यह नेटिव को एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। यह रेखा जितनी लंबी हो उतने ज्यादा अच्छे प्रभाव आपको देखने में मिलेंगे।
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने में बहुत माहिर होते हैं, और जितनी स्ट्रांग और जितनी बिना कटे यह रेखा होगी उतने अच्छे लाभ आपको लाइफ में मिलेंगे। तो इस हाथ में भी आप देख पाएंगे कि काफी अच्छी, लेकिन बेशक यह रेखा आधी बन रही है लेकिन काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है, जिस वजह से इनका बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। आपको बताना चाहूंगा कौन सी वो 3 रेखाएं होती हैं जिनसे बनने वाले मनी ट्रायंगल को सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहली रेखा तो ये वाली होती है जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक अच्छी माइंड की लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, जो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो रेखा होती है उसको कहा जाता है फेट लाइन। आप देखेंगे यहां से इनकी फेट लाइन शुरू हो रही है और यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बेशक यहाँ पर काफी अच्छा मनी ट्रायंगल क्रिएट कर रही है, लेकिन इस एरिया में आकर यह फेट लाइन भी थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई, थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है। जब भी फेट लाइन कमजोर हो जाए तो नेटिव को धन कमाने में दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन धन को एक्युमुलेट करके रखने में, धन को संभाल कर रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि इनकी फेट लाइन आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके बाकी के माउंट्स को। तो अब यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है बिल्कुल अंदर की तरफ दबता हुआ हल्का सा फ्लैट सूर्य माउंट नजर आ रहा है। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। अगर यह पर्वत उठा हुआ हो और हाथ में लंबी सूर्य रेखा हो तभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिल पाता है। यहाँ पर नेम एंड फेम और यश की थोड़ी सी कमी इनको महसूस हो सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसी रेखा सीधा नीचे से चलकर ऊपर की तरफ आए, जैसे यह आप रेखा देख पाएंगे, यह रेखा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको हम शनि रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखा यहाँ से सूर्य पर्वत की तरफ बढ़े उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है और सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, और थोड़ा सा यश का जो यश की कमी है वो इनको फील हो सकती है अपनी लाइफ में। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा है। यह जो रेखा आपको नजर आ रही है, यह अगर कंप्लीट इस तरह से दूसरी तरफ मुड़ जाए और एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति, गोलाकार आकृति बना ले, तो इसको हम शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की अधूरी फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे यह रेखा इस तरह से एक्सटेंड हो रही है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं मुड़ रही। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस अगर हाथ में बन रहा तो ऐसे व्यक्ति मूडी नेचर के भी हो सकते हैं। लाइफ में मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया फ्लैट नजर आ रहा है। शनि पर्वत अगर फ्लैट हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर साथ में एक अच्छी शनि रेखा भी हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल भी मिलता है और ऐसा व्यक्ति काफी धन भी कमाता है। तो यहाँ पर बेशक इनका शनि पर्वत फ्लैट है, लेकिन साथ साथ आपको एक लंबी शनि रेखा भी इनके हाथ में नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह रेखा ओवरऑल यहां से शुरू हो रही है, बीच में थोड़ी सी वीकनेस, लेकिन आगे चलकर यह रेखा डबल होती हुई आपको नजर आएगी। लगभग 45 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होगी। बेशक उससे पहले भी तरक्की रहेगी, लेकिन 45 के आसपास की जो यहाँ पर बनती है, जहां से यह रेखा डबल हो रही है, यहाँ पर यह लाइफ में 2 काम इकट्ठे कर पाने में कामयाब रहेंगे। जैसे जॉब के साथ साथ बिजनेस या 2 बिजनेस इकट्ठे करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर आ जाएगी। तो इस एज के बाद लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की यह अपनी लाइफ में कर पाएंगे। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी ऑनेस्ट एंड लॉयल होते हैं। साथ ही साथ यह पर्वत उठा हुआ होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज अपनी लाइफ में गेन कर पाते हैं। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति पर्वत होने की वजह से धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और लगभग मिडिल एज में पहुंचकर समाज सेवा के काम करने से पीछे भी नहीं हटते। तो इस तरह का बृहस्पति इनका नजर आ रहा है। बृहस्पति फिंगर हमने पहले ही चेक किया, काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके भीतर रहने वाली हैं। बात करते हैं इनकी मेन रेखाओं की। तो आप देख सकते हैं ये जो मेन लाइन है उसमें सबसे पहले हार्ट लाइन आती है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई एक लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं जिनके हाथ में सीधी हार्ट लाइन मौजूद हो,
लेकिन साथ-साथ यहाँ पर इस रेखा का बनना जो आपको गर्डल ऑफ वीनस की एक आकृति नज़र आ रही है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। ओवरऑल एक अच्छी हार्ट की लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है जिसकी वजह से हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और इसी रेखा की मदद से मनी ट्रायंगल लगभग कंप्लीट हो रहा है। अगर यह रेखा भी और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो यह मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और लाइफ में बहुत अच्छा धन अक्यूमुलेट करने में इनकी मदद करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन को, एक लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक पहुंचती हुई एक अच्छी मेमोरी को दर्शाती है, साथ ही साथ काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनालिटी को भी यह रेखा इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ से देखेंगे इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और इस लाइफ लाइन में आपको ऐसी रेखाएं बिल्कुल मिडल में आकर नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं मिडिल एज में होना अच्छी तरक्की को दर्शाती हैं, खासतौर पर 40 के बाद की एज में इनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की रहेगी, क्योंकि यह जो ऑफशूट्स होते हैं इन्हें हम प्रोग्रेस के ऑफशूट्स कहते हैं। तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की यह अपनी मिडिल एज में कर पाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो इनकी लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है, हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई जो घर से दूर रहने की चांसेस भी इनको देगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका लाइफ में मिलेगा और लगभग 80 वर्ष की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं इनकी लाइफ की लाइन दर्शा रही है। और आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र पर्वत है, उभरा हुआ वीनस माउंट, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं जिनका यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर ज्यादा ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। इनकी वजह से नेटिव को फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस का सामना भी करना पड़ सकता है, मैरिड लाइफ में डिले हो सकता है और आफ्टर मैरिज कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को, कुछ वरीज फैमिली की वजह से मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर हम देखें इनके बिल्कुल केतु के एरिया को, तो आपको यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की आकृति इस एरिया में अगर बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं के मामले में, और इस तरह का चिन्ह होने से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत से ऐसी रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है और ऐसी रेखाएं होने से फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।